नमस्ते, वेलकम टू फील्ड फॉर्म यूट्यूब चैनल। प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस एंड क्लास नंबर 98 और क्लास का टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM एंड क्लास हमारी होने वाली है ऑल यूनिट क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड आज की सीरीज नंबर है 4260। हमने पहले क्लास में 1 to 20 क्वेश्चंस करवाए, सेकेंड क्लास में हमने 20 to 40 क्वेश्चंस करवाए एंड हमारी जो अभी वाली जो क्लास है वो 42 to 60 क्वेश्चंस वाली है। ठीक है, बाय नीदू चौधरी। ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास के लिंक्स होते हैं वो आपको वहां पे प्रोवाइड मिल जाएगा और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो सभी आपको वहां पे मिल जाएंगी। और ये हमारी फ्री क्लासेस का टाइमिंग है, 9 AM को जीके की क्लास लगेगी, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए लगेगी, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे एंड 6 PM जो हमारा सेकंड पेपर संस्कृत है उसके PYQ एंड MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DIMS रीजनिंग इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी। एंड हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें आप, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन भी है और यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी है। दोनों जगह पे हमारे नोट्स है, जितने भी क्लासेस है उसके डेली के डेली नोट्स आपको वहाँ पे PDF के रूप में मिल जाएंगे। डाउनलोड कैसे करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट जो है उसका स्क्रीनशॉट है, उसमें से जाके आप देखोगे तो आपको न्यू ऐसा करके मिलेगा, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास होते हैं उसके PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारी जो फिल्ला फॉर्म यूट्यूब चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए दोनों सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें हमारा सेकंड पेपर संस्कृत है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, जो कि 1 से लेकर अभी तक की 98 तक के सारे क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो फिल्ला फॉर्म एप्लीकेशन है उसमें आपको फ्री नोट्स, PYQ विद आंसर एंड 100+ मॉक टेस्ट आपको फ्री में एंड फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर बोथ में मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसका टाइम रहेगा 4 PM। मॉक टेस्ट का क्या टाइम रहेगा, 4 PM। और नया बैच आपका है 11 AM को जो हमारा रेगुलर है उसमें 50 MCQ सॉल्व करवाएंगे, 2 PM का जो क्लास है उसमें PYQ सॉल्व करवाएंगे एंड 9 PM जो क्लास है उसमें आपका फास्ट रिवीजन करवाएंगे जो कि पेपर फर्स्ट के लिए रहेगा एंड 9 PM को मैथ्स क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो संपूर्ण सिलेबस कवर हो गया है वो देखते हैं हम। कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी यूनिट हमने कवर करवा लिए हैं और अभी हमारा टाइम है MCQ एंड PYQ सॉल्व करने का। आज का हमारा टॉपिक है JRF वाले क्वेश्चंस, तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चंस। वेदस्य पौरुषेयत्व न स्वीकारोति, यानी वेद पौरुषेय है ऐसा नहीं स्वीकार करते। कौन नहीं स्वीकार करता, तो ऑप्शन A है विंटरनीस, ऑप्शन नंबर B है सायर, ऑप्शन नंबर C है दयानंद एंड ऑप्शन नंबर D है माधव। कौन वेद को पौरुषेय नहीं करते स्वीकार, तो आपका टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से आपको देना है आंसर कि 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या आंसर सही होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर दो कि क्या सही होगा आंसर। ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, क्या सही होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर A, आपका टाइम अप्स हो गया, 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर A विंटरनीज क्या सही है, विंटरनीज।
उसके बाद है लोकमान्य तिलक मते वेदस्य काल। लोकमान्य तिलक के अनुसार वेदों का क्या काल है? ऑप्शन नंबर ए 3,000 वर्षेभ्य पूर्वे, ऑप्शन नंबर बी 3,000 वर्षेभ्य पूर्वम, ऑप्शन नंबर सी 5,000 वर्षम पूर्वम और ऑप्शन नंबर डी 10,000 वर्षेभ्य पूर्वम। क्या है काल रचना लोकमान्य तिलक के अनुसार? जल्दी से आंसर दो। दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से, टाइम अप होने के पहले आंसर देना है आप सभी को। जिसको सही हो वो +2 करे और जिसको गलत हो वो -2 करे। फिर बाद में हम क्या करेंगे? स्कोर कार्ड सेंड करेंगे, ठीक है? टाइम अप हो गया तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है, 5,000 वर्षेभ्य पूर्वम। लोकमान्य तिलक का जो वेदों का रचना क्या बताया है? 5,000 वर्ष पूर्वम। उसके बाद है भास्कर संहिता वर्तते। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भास्कर संहिता वर्तते किसकी है? ऑप्शन नंबर ए शुक्ल यजुर्वेदस्य, ऑप्शन नंबर बी सामवेदस्य, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेदस्य एंड ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेदस्य। किसकी है संहिता भास्कर? सही आंसर चूज करके आपको देना है कि 3 का ए, 3 का बी, 3 का सी या 3 का डी। क्या होगा सही आंसर? बताओ जल्दी से जल्दी। टाइम अप हो उसके पहले आंसर देना है, उसके बाद का आंसर वैलिड नहीं रहेगा आपका। जल्दी से जल्दी, आपका टाइम ऑप्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेदस्य। भास्कर संहिता किसकी है? ऋग्वेद की है, ठीक है? उसके बाद है ऋग्वेदस्य कति मंत्रा सामवेदे समुपलभ्यते, यानी ऋग्वेद के कितने मंत्र सामवेद में भी मिलते हैं? ऋग्वेद तो सबसे बड़ा है ही, पर ऋग्वेद के कितने मंत्र सामवेद में मिलते हैं? यहाँ पे क्या है आपको देखना है, क्वेश्चंस कैसा पूछा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है 1054, ऑप्शन नंबर बी है 5004 और ऑप्शन नंबर सी है 1504 और ऑप्शन नंबर डी है 4015। क्या होगा सही आंसर? बताओ जल्दी से। ऋग्वेद के कितने मंत्र सामवेद में भी मिलते हैं? समुपलभ्यते। 4 का सही आंसर क्या होगा? टाइम अप हो गया आपका एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि 1504। उसके बाद है ऋग्वैदिक अग्नि सूक्तस्य क्रमः अस्ति। ऋग्वैदिक अग्नि सूक्त का क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1-1, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 10-90, ऑप्शन नंबर डी 10-129। क्या है सही आंसर? ऋग्वैदिक अग्नि सूक्तस्य क्रम अस्ति। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त का क्रम कौन सा है? कौन सा होगा सही आंसर? चूज करो फटाफट से। बताओ जल्दी से। ऋग्वैदिक अग्नि सूक्तस्य क्रम अस्ति। क्रम कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1-1। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त का क्रम 1-1 है, ठीक है? उसके बाद है पुरुरवा उर्वशी संवादस्य क्रम अस्ति। ऋग्वेद में पुरुरवा उर्वशी संवाद का क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 20 एंड ऑप्शन नंबर डी 15। ऋग्वेद में
कौन सा क्रम है? पुरुरवा उर्वशी संवादस्य क्रम अस्ति। बताओ जल्दी से, ऋग्वेद में पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद सूक्त है उसका क्रम कौन सा है? 18वां, 10वां, 20वां या 15वां? आपका टाइम ऑफ हो गया और ऑप्शन नंबर ए सही है कि 18वां। ठीक है, उसके बाद है 7वां क्वेश्चन कि पुरुरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले वर्तते। कौन से मंडल में विद्यमान है? पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त जो है वो कौन से मंडल में है? ऑप्शन नंबर ए 10वें, ऑप्शन नंबर बी 5वें, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय एंड ऑप्शन नंबर डी तृतीय। कौन से मंडल में विद्यमान है? जल्दी से आंसर दो, बताओ जल्दी से जल्दी कि कौन से मंडल में है। पुरुरवा उर्वशी संवाद ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही आंसर है कि 10वें मंडल में। पुरुरवा उर्वशी संवादस्य क्रम अस्ति। हमने अभी देखा कि 10वें मंडल में तो है, पर उसका क्रम जो है वो कौन सा है? तो 10 95, 5 20, 30 33 और 10 20, उसका क्रम कौन सा है? पुरुरवा उर्वशी संवाद जो है उसका क्रम कौन सा है? बताओ जल्दी से आंसर, सही आंसर देना है आपको। जल्दी से जल्दी सही आंसर दो, टाइम ऑफ हो जाए उसके पहले आंसर दो, और जिसको सही वो +2 करे और जिसको गलत हो वो -2 करे। बताओ जल्दी से। टाइम ऑफ हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि 10वें मंडल में 95 वाला क्रम जो है वो पुरुरवा उर्वशी का संवाद का क्रम है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन है। नवैस् त्रैवाणी संख्यानि सन्ति इति कस्य कथमस्ति। ये जो संवाद सूक्त है उसमें से ये लाइन ली है कि नवैस् त्रैयाणि संख्यानि सन्ति इति कस्य कथमस्ति। ये किसका कथन है? पहला है पुरुरवा उर्वशी का, दूसरा है यमायमी का, तीसरा है सर्मापणी का नदी संवाद का, और चौथा है सरमाया। किसका है कथन? उर्वशी का, यमयमी का, नदी का, सरमाया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। 9 का क्या सही आंसर होगा? जल्दी से चूज करो। बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि उर्वशी, पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद सूक्त है उसमें उर्वशी का ये कथन है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन है कि ऋग्वेदे संवाद सूक्ते आदर्श प्रेमी रूपेण प्रसिद्धमस्ति। आदर्श प्रेमी रूप का प्रसिद्ध क्या है? ऋग्वेद में संवाद सूक्त के आदर्श प्रेमी रूप प्रसिद्ध है। पहला है विश्वामित्र, दूसरा है शर्मा, तीसरा है यम और चौथा है पुरुरवा। कौन है आदर्श प्रेमी? सही आंसर चूज करो फटाफट से, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है।
आपके पास 23 सेकेंड्स है, जल्दी से जल्दी बताओ। टाइम ऑफ हो जाए उसके पहले आंसर देना है आपको, ध्यान रहे, प्लीज बी केयरफुल। टाइम ऑफ, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पुरुरवा। ठीक है, पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है उसमें पुरुरवा जो है वो आदर्श प्रेमिका प्रसिद्ध है। उसके बाद है 11वां क्वेश्चन, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इति कस्य संबंधः। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणाम, ऑप्शन नंबर बी देवानाम, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदाम, ऑप्शन नंबर डी आरण्यकानाम। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इति कस्य संबंध। सही आंसर चूज करो। सही आंसर चूज करो। सही आंसर क्या होगा? हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इति कस्य संबंध। पहला है ब्राह्मणाम, दूसरा है देवानाम, तीसरा है उपनिषदाम और चौथा है आरण्यकाम। तो आपका टाइम अप हो गया है। सही आप आंसर देखते हैं तो ब्राह्मणाम। उसके बाद है 12वां क्वेश्चन, साबर भाषानुसारेण ब्रह्मणा ग्रंथना प्रतिपाद्य विषया कति विद्या। साबर भाषानुसारेण ब्राह्मणा ग्रंथ जो है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, कितनी विधा का है? पहला है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड ऑप्शन नंबर डी 12। साबर भाष्यानुसारेण ब्राह्मण ग्रंथाना प्रतिपाद्य विषया कति विधा। सही आंसर आपको चूज करना है, फटाफट से सही आंसर चूज करो। फटाफट से सही आंसर चूज करो कि क्या होगा सही आंसर। बताओ जल्दी से। टाइम ऑफ हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर सी 10, साबर भाषानुसारेण ब्राह्मण ग्रंथाना प्रतिपाद्य विषय 10 है। एतरे ब्राह्मण संबंध वेद विशेष कह। एतरे ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है वो वेद विशेष में क्या है, कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के अथर्ववेद? कौन से वेद में ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध है? क्वेश्चंस क्या पूछा है कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद विशेष से है? तो ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के कि अथर्ववेद के? आपके पास टाइम 1 मिनट का है, जिसमें से 25, 24, 23 सेकेंड बचे हैं। फटाफट से आंसर दो। ये सारे के सारे इजी क्वेश्चंस है। बताओ जल्दी से क्या होगा सही आंसर। बताओ फटाफट से। ऑप्शन नंबर, टाइम ऑफ हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि ऐतरेय ब्राह्मण संबंध ऋग्वेदस। उसके बाद है 14वां क्वेश्चन, शुक्ल यजुर्वेदस्य ब्राह्मणाम अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मणम, ऑप्शन नंबर बी गोपद ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी वंश ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी षड्विंशति ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का है? शतपथ है, गोपथ है, वंश ब्राह्मण है कि षड्विंश ब्राह्मण है? कौन सा है? सही आंसर दो। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण। फटाफट से आंसर दो, जल्दी बच्चों फटाफट से आंसर दो।
टाइम ऑप्स हो गया आपका। और ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि शतपथ ब्राह्मणम, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद ब्राह्मणम नास्ति, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण नहीं है। कठ ब्राह्मणम, कपिष्ठल ब्राह्मणम, आर्षेय ब्राह्मणम और तैत्तिरीय ब्राह्मणम, कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है उसका ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। अस्ति नहीं है, नास्ति है। नास्ति पूछा है, नहीं है ऐसा पूछा है। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कठ ब्राह्मणाम, कपिष्ठल ब्राह्मणाम, आर्षेय ब्राह्मणाम कि तैत्तिरीय ब्राह्मणाम। फटाफट से आंसर दो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? फटाफट से, टाइम आपका खत्म होने को आया है। आपका टाइम होगा अब खत्म। ऑप्शन नंबर सी, आर्षेय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदस्य ब्राह्मण नहीं है, तो कौन सा, आर्षेय ब्राह्मण। उसके बाद है पुरुरवा उर्वशी संवाद कस्मिन ब्राह्मणे उपवर्णितमस्ति। पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, आर्षेय ब्राह्मण में या षड्विश ब्राह्मण में। पुरुरवा उर्वशी का जो संवाद है वो कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है। 16 का क्या सही आंसर होगा, ए, बी, सी की डी? फटाफट से आंसर दो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी की ऑप्शन नंबर डी? फटाफट से आंसर देना है। टाइम ऑफ्स एंड शतपथ ब्राह्मण है, पुरुरवा उर्वशी जो संवाद है वो शतपथ ब्राह्मण में है। उसके बाद है दुष्यंत शकुंतला संवाद कस्मिन ब्राह्मणे उपवर्णमस्ति। दुष्यंत और शकुंतला का जो संवाद है वो कौन से ब्राह्मण में है? ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी, आर्षेय ब्राह्मण में एंड ऑप्शन नंबर डी, षड्विश ब्राह्मण में। दुष्यंत शकुंतला का संवाद कौन से ब्राह्मण में है, ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? बताओ जल्दी से। दुष्यंत और शकुंतला का संवाद क्या होगा सही आंसर? जो भी सही हो वो +2 करें। ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मणे। उसके बाद है तैत्तिरीय ब्राह्मणे कति कांडानि सन्ति। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है उसमें कितने कांड है? ऑप्शन नंबर ए, 3, ऑप्शन नंबर बी, 4, ऑप्शन नंबर सी, 5, ऑप्शन नंबर डी, 6। 3, 4, 5 या 6? तैत्तिरीय ब्राह्मण में कितने कांड है? जो ब्रह्म कांड है, दैवत कांड है, नैगम कांड है, ये तो मैंने बता ही दिए। तो कितने कांड है बताओ जल्दी से। तैत्तिरीय ब्राह्मण के कितने कांड है बताओ, फटाफट आंसर दो सभी लोग। बाकी लोग क्या कर रहे हो, इतने ही आंसर क्यों दे रहे हो? फटाफट से आंसर दो। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ऑप्शन ए, 3। उसके बाद है कति सामवेदी ब्राह्मण संति। सामवेद के ब्राह्मण कितने हैं? जल्दी से जल्दी बताओ, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए, 2, ऑप्शन नंबर बी, 9 कॉपी, ऑप्शन नंबर सी, 9, ऑप्शन नंबर डी, 40। सामवेद के ब्राह्मण कितने हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर भी सिंपल सा ही है क्योंकि एकदम इजी का क्वेश्चन है ये।
बताओ जल्दी से। कति सामवेदीय ब्राह्मण संति, सामवेद के ब्राह्मण कितने हैं? 2, 9 कॉपी, 9 और 40। सामवेद के ब्राह्मण, सामवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ, टाइम अप हो गया है। और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 9 है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन से आपका कि सामवेदस्य ब्राह्मणम किम नास्ति, सामवेद का ब्राह्मण नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मंत्र ब्राह्मणम, ऑप्शन नंबर बी देवताध्याय ब्राह्मणम, ऑप्शन नंबर 3 आर्षे ब्राह्मणम और ऑप्शन नंबर डी कपिष्ट ब्राह्मणम। कौन सा ब्राह्मण नहीं है सामवेद का? यहाँ पे क्या पूछा है? सामवेद का ब्राह्मण नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा? फटाफट से आंसर दो बच्चों। सामवेद का ब्राह्मण नहीं पूछा है, यहाँ पे नहीं है। तो मंत्र ब्राह्मणम, देवता अध्याय ब्राह्मणम, आर्षे ब्राह्मणम या फिर कपिष्ठ ब्राह्मणम। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, फटाफट से आपका टाइम हो गया। अब अप्स देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, तो कपिष्टल जो है वो ब्राह्मण सामवेद का नहीं है। व्हाट्स योर कोड? स्कोर क्या हुए आपका? स्कोर कार्ड सेंड करो फटाफट। व्हाट्स योर स्कोर? फटाफट से स्कोर कार्ड सेंड करो अपना कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने मार्क्स आए। फटाफट से सेंड करो, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। फटाफट से। जिसको भी अच्छे नहीं है उनको मैं बताना चाहूंगी कि एकदम बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको जीआरएफ लाना है तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जिसको अच्छे है वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करो, ठीक है? ओके हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर ही होगी। हमने 60 क्वेश्चंस अभी करवा लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 60 से 80 क्वेश्चंस होगी, ठीक है? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो, जिससे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेगा। आपको क्लास की लिंक मिलेगी, क्लास की अपडेट मिलेगी और कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम के रिलेटेड वो भी सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। और फीडबैक आपको देना है, क्लास को एंड हो जाए उसके बाद आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।